मटर की जैविक खेती से लखपति बनी है वीडियो सीरीज की ये अब तक की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो में से एक वीडियो है। इसके अंदर हम आपको यह बताएंगे कि मटर से आप अधिक से अधिक पैदावार कैसे ले सकते हैं। यदि आपको मटर से अधिकतम पैदावार लेना है तो आपको मटर के पौधे को ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध करवानी होंगी कि मटर के पौधे की जड़ का विकास अच्छी तरह से हो। जड़ के विकास के लिए अन्य चीज़ों के साथ साथ मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब हम सामान्य व पारंपरिक विधि से अपने मटर की सिंचाई करते हैं तो हमारे जो खेत की मिट्टी है उसका भुरभुरापन खत्म हो जाता है, मिट्टी जम जाती है और पौधे की जड़ का विकास अच्छी तरह से नहीं होता है, जिससे हमारा उत्पादन बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। फिर हम ऐसा क्या करें कि हमारी मटर की सिंचाई बहुत अच्छी तरह से हो जाए और मिट्टी भी भुरभुरी बनी रहे। इसके विषय में हमने सिंचाई करने के लिए जिस विधि का आविष्कार किया है उस विधि के बारे में हम आज आपको बताएंगे। इसके लिए हम 2 हार्स पावर की जो सामान्य मोटर आती है वही मोटर लेते हैं। जैसे आप यह देखिए, यह 2 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है और यह मोटर से 3 इंच का पाइप से पानी निकल रहा है। जब यह 3 इंच की पाइप से पानी आता है तो यहाँ पर हम इसे वॉल की सहायता से 2 हिस्से में बांट देते हैं। एक हिस्सा दाहिनी तरफ चला जाता है, दाहिनी तरफ 2 इंच पानी हम खोलते हैं और यह बाईं तरफ जो हिस्सा है यह 1 इंच पानी इस तरफ आता है। यह 1 इंच पानी का यह वॉल लगा हुआ है, हम इसे खोल और बंद कर सकते हैं और यह जो पानी है यह वॉल जो है यह 2 इंच पानी दाहिनी तरफ निकाल देगा। यह वॉल जो दूसरी तरफ पानी निकलेगा 2 इंच का उसे नियंत्रित करेगा। तो अब हम दिखाते हैं कि हम इसके द्वारा किस तरह से सिंचाई करते हैं। यह देखिए, यहाँ से 3 इंच का पानी आ रहा है और यहाँ पर पानी आने के बाद वॉल के द्वारा 2 हिस्सों में बट गया है। यह दाहिनी तरफ 2 इंच का जो पानी जा रहा है वह हमारे बीन्स के खेत में जा रहा है और यह 1 इंच का जो पाइप है यह हमारे मटर के खेत में जाता है। मैं मटर के खेत की सिंचाई कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ओपन में सिंचाई करके बताऊंगा कि मैंने अपने मटर के खेत की सिंचाई कैसे की है। यह देखिए, यह पाइप इस तरह से, ये 1 इंच का पाइप आप देख सकते हैं, यह 1 इंच का पाइप अंदर खेत में जा रहा है। आप यहाँ से ये देखिए, यह खेत में जा रहा है। अब मैं आपको सिंचाई करके बताता हूँ। यह देखिए, हमारा यह 1 इंच का पानी आ रहा है। इस पानी के आगे हम इस तरह से अंगूठा लगाकर इस तरह से फॉगर बना लेते हैं। इस तरह से फॉगर बनाने के बाद में यह 10 फुट हम अपनी दाईं तरफ सिंचाई करते हैं और इससे 10 फुट बाईं तरफ भी आप सिंचाई कर सकते हैं। यह देखिए, तो इस तरह से जब हम एक बार पाइप लेकर अपने खेत में निकलते हैं तो 10 फुट दाहिनी तरफ सिंचाई होती है और 10 फुट बाईं तरफ सिंचाई होती है। मटर की फसल में सिंचाई का बहुत ही अधिक महत्व है। मटर की पहली सिंचाई हम कब करें इसका कोई निश्चित समय नहीं है। यह 15 दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकता है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग तरह की मिट्टी होती है। बलुई मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है। तो आपके क्षेत्र की मिट्टी के हिसाब से आपको यह निर्णय लेना है कि अब आपके मटर के खेत में सिंचाई की आवश्यकता है। जब आप देखें कि अब हमारी फसल में नमी खत्म हो रही है तब आप सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन जब आप पहली सिंचाई करेंगे इस तरह से तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो मटर का पौधा है वह ज़्यादा लंबा ना हुआ हो। कहने का मतलब वह 10 से 12 इंच की लंबाई का हो, तभी आप जो है सिंचाई कर दें। 10-12 इंच से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सिंचाई के दौरान आपका पौधा डैमेज हो सकता है। अगर आप पहली बार सिंचाई कर रहे हैं और उतना आपका हाथ साफ नहीं है। दूसरा, आपको यह ख्याल रखना है कि जब भी आप मटर के खेत में सिंचाई करेंगे तो मटर के पौधे में फूल नहीं लगा होना चाहिए। अगर फूल लगा होगा तो जब आप सिंचाई करेंगे तो उसका फूल डैमेज हो सकता है। हम लोग करते क्या हैं कि हम अपने मटर के खेत में पारंपरिक विधि से सिंचाई करते हैं। पारंपरिक विधि से सिंचाई करने पर जो हमारे खेत की मिट्टी होती है, मिट्टी ठोस हो जाती है, उसका भुरभुरापन
समाप्त हो जाता है, जिससे पौधे की जो रूट है उसे सांस लेने के लिए और उसे स्वतंत्र रूप से विकास करने के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं प्राप्त होता है और हमारे जो पौधे का विकास प्रभावित होता है। और पानी लग जाने पर हमारे पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं और पीली होने के बाद धीरे धीरे पौधा कमजोर होकर सूख जाता है। तब हम यह कहते हैं कि हमारी फसल में उकठा लग गया है, लेकिन वह उकठा नहीं होता है, यह हमारे मटर के पौधे की जड़ में अधिक पानी लगने से होता है। तो इस तरह से अगर आप इस विधि से सिंचाई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। इस विधि का प्रयोग मैं पिछले 3 वर्षों से कर रहा हूं। अगर इस विधि के बारे में आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर प्रश्न जरूर पूछिएगा। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आपका दिन मंगलमय हो। सिया राम।